गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी आरोपी को या अपराधी को आरोपी सिद्ध है वो करते हैं। अब इसमें आता है कि सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है, कि जो गवर्नमेंट लॉयर होता है उसकी क्या भूमिका है। अब गवर्नमेंट लॉयर किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, यानी कोई भी जो अपराध का उल्लंघन किया जाता है उसको जनता के अगेंस्ट है माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। कि आपराधिक उल्लंघन मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति, केवल जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वह पूरे समाज के प्रति उसका उल्लंघन है वो माना जाता है, पूरे समाज को नुकसान है वो पहुंचाता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। अब जो अदालत में सरकारी वकील होता है वो राज्य की तरफ से लड़ता है और राज्य का जो पक्ष होता है उसको प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है, यानी तब उसका रोल है शुरू होता है, तब सरकारी वकील का काम शुरू होता है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। कि जब पुलिस पूरे गवाह और गवाहों के बयान और सबूत इकट्ठा करके और अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर देती है, तब सरकारी वकील का जो काम है वो शुरू होता है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, यानी पुलिस जो जांच करती है उस जांच में सरकारी वकील की कोई भूमिका नहीं होती। पुलिस अपने तरीके से, अपने हिसाब से या दिशा निर्देशों, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जांच का जो काम है वो पूरा करती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। किसको? सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। यानी वह राज्य की तरफ से अभियोजन प्रस्तुत करता है और उसकी जिम्मेवारी होती है कि वह न्यायालय की ओर पदाधिकारी के रूप में निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य और जो गवाह है वो प्रस्तुत करे। तभी अदालत है वो सही फैसला है वो ले पाती है, क्योंकि अगर वो सही ठोस तथ्य और सबूत पेश करेगा तभी जो अदालत है उन सबूतों को ध्यान में रखते हुए ही सही निर्णय है वो ले पाती है। अगर वो इस तरह की सबूत पेश नहीं करेगा तो अदालत के निर्णय में है वो गड़बड़ हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें न्यायाधीश की भूमिका, यानी जो जज होता है या जो न्यायाधीश होता है उसकी क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है, यानी न्यायाधीश की एक वही पोस्ट या वही एक हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। खेलों में एम्पायर जो फैसला देता है खिलाड़ी उसी फैसले को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार अपना खेल है वो खेलते हैं। इसी प्रकार न्यायालय में जब न्यायाधीश जो फैसला सुनाता है तो सभी उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अगर कोई उस निचली अदालत हो उस फैसले से अगर कोई सहमत नहीं होता तो नहीं स्वीकार करता है तो उसे ऊपरी अदालत में अपील है, याचिका है वो दायर कर सकता है। वे यानी न्यायाधीश वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं, यानी बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अब जो न्यायाधीश होता है वो सब सुनवाई करता है, वो सारे गवाहों के सबूत है वो सुनता है और अभियोजन पक्ष यानी जो सरकारी वकील होता है और जो बचाव पक्ष का वकील होता है उनके द्वारा जो सबूत पेश किए जाते हैं उन सबूतों की जांच करता है और अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार
न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अब अदालत में जो सबूत और गवाह जो पेश किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर जो जज होता है वह ये डिसाइड करता है कि जो आरोपी है वो सचमुच में यानी एक्चुअली में वो दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश है वो उसको सजा देता है तो न्यायाधीश सजा सुनाते हैं। अब होता है निष्पक्ष सुनवाई। क्या होती है? यानी निष्पक्ष सुनवाई ये होती है कि जिसमें बगैर किसी भेदभाव के, बगैर कोई पक्ष लिए हुए, सबके सामने स्पष्ट है वो सुनवाई की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में, अब संविधान का जो आर्टिकल है 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, यानी जीने का जो अधिकार है वो सभी को प्राप्त है। इस अधिकार का आश्वासन है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन को यानी उसकी लाइफ को या उसकी स्वतंत्रता को एक तय कानूनी प्रक्रिया या तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही उससे ये स्वतंत्रता और उसका जो जीवन है वो छीना जा सकता है। अदरवाइज किसी से उसकी स्वतंत्रता उसका जीवन है वो नहीं छीना जा सकता। तो क्या होता है कि निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। कि 21 में जो जीवन के अधिकार से रिलेटेड जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि जो सुनवाई है वो निष्पक्ष की जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो निष्पक्ष सुनवाई में यह उम्मीद की जाती है कि संविधान के 21 अनुच्छेद में जो कहा गया है उनका सही तरीके से पालन है वो किया जाएगा। जैसे मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया जाता है। जो मुकदमा होता है वो आरोपी वहां पर उपस्थित होता है, उसी की उपस्थिति में मुकदमा है वो चलाया जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया जाता है। यानी अभियोजन पक्ष यानी जो सरकारी वकील होता है उसकी तरफ से जो गवाह पेश किए जाते हैं, जो उनसे डिबेट करने का या प्रश्न पूछने का बचाव पक्ष के वकील को पूरा मौका है वो दिया जाता है। न्यायाधीश अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर, न्यायाधीश होता है वो अदालत के सामने जो सबूत पेश किए गए हैं, जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला है वो सुनाता है। यानी उन सबूतों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला है वो न्यायाधीश सुनाता है। जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है। कि जब कोई गवाह अदालत में कुछ बयान देता है तो बचाव पक्ष का या अभियोजन पक्ष का जो वकील होता है वो उससे सवाल पूछता है या प्रश्न पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके। कि उसने पहले जो बयान दिया था उसमें भी वही बातें कही है या अब दूसरी बातें कह रहा है, पहले दूसरी बातें कही थी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो वकील होते हैं वो उससे सवाल पूछते हैं। इसे जिरह कहा जाता है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को चाहे वह विभिन्न वर्ग यानी किसी भी वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यानी धर्म, जाति के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके साथ निष्पक्ष सुनवाई करने का जो संविधान में प्रावधान है वो किया गया है। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अब भारत में कानून का शासन है, कानून है वो सबसे सर्वोपरि है। तो कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।